नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आप अपने जहन में हर चीज को बहुत अच्छे से सहेज कर रख सके, यानी हर प्रकार के नुस्खे, हर प्रकार के उपचार आपको पता होने चाहिए। आपको हर एक रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रोग के क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे रोगों की पहचान करें, शुरुआत कैसे होती है रोगों की, और किस किस तरीके के रोग होते हैं जो आमतौर पर किसी के भी शरीर में जब प्रवेश करते हैं या पनपते हैं तो क्या उनकी शुरुआती पहचान होती है, उसको पहचान कर क्या कुछ आप अपना उपचार कर सकते हैं। उन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है और इन सब में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सके। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें, नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पागलपन को लेकर। पागलपन का सीधा अर्थ है दिमागी संतुलन का बिगड़ना, और कुछ मायनों में तो ये देखा जाता है कि एक दिमागी फितूर होता है, और कुछ मायनों में देखा जाता है वास्तव में सीरियसली उस व्यक्ति का दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है, बेसुध होता है। किस प्रकार के या कितने प्रकार के पागलपन के स्टेजेस होते हैं, वो सब हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यदि आपकी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, जो भी सामने नजर आए मुंह में डालने के करते हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी तकसीर के अनुसार उसको पचती नहीं है, और गैस बन के दिमाग में रुक जाए तो उस आदमी को अपने पराये की पहचान नहीं रहती। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना, कोई पहचान नहीं होती, उसको पागलपन बोलते हैं। अब इस पागलपन को ठीक करने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे अच्छा जो नुस्खा है वो है पांच अमृत का। मंदिरों में चरणामृत में दिया जाता है, उसमें दूध, शहद, दही, तुलसी दल और उसमें सोना चांदी भी धो के डाला जाता है। 4 चम्मच उसको पिला दे तो थोड़ी देर में उसका दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। परंतु ये चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर आप प्याज का रस निकालें 5 चम्मच, 2 चम्मच उसमें शहद मिला के उसको चटाएं आस्ता आस्ता। ये 7 चम्मच चटाने में आप 15 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद भी उसको शांति मिलेगी। और यदि आंखें उसकी लाल हैं, चेहरा लाल है और इन चीज़ों का असर इतना नहीं पड़ा, तो आप 5 चम्मच अदरक का रस निकालें, 2 चम्मच उसमें शहद मिला दें, और इसमें से 2-2 बूंद तो उसकी आंख में डाल दें और बाकी इसको चटा दें। आंख का बहुत जहरीला पानी निकलेगा, खूब निकलेगा, चिल्लाएगा, और मुंह में डालने से उसको अंदर फिर शांति मिलेगी। यदि इस क्रिया को आप हर 2-2 घंटे बाद करते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा परिवर्तन आ जाता है, और 15-20 दिन में अपनी होश वास में पूरा आता है। जो उसका दिमाग पागलपन में था वो नहीं रहता। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना।
कि गेहूं की रोटी तो उसको बिल्कुल नहीं देनी, चावल नहीं देने, बाजरा, काले चने, सोयाबीन, मूंग मोठ, सिंघाड़ा, चुलाई, अजवाइन, तेल, यानी 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तेल लग भून के, ये जितनी भी चीज़ें इनको धो के सुखा के फिर इसमें अजवाइन और तिल मिला के इसका आटा ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है। और इसको जितने का भूख है उतने आटे की रोटी बनानी है। जैसे रोटी भी इसकी बाजरे की रोटी के समान बनती है, बल्कि स्टार्टिंग में एक ही रोटी दें सुबह एक शाम को, बाकी दिन में सेब का रस ताज़ा निकाल के खाने को देना, रस देना निकाल के, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा परिवर्तन आएगा। रोटी दिन की आप 12 बजे से पहले पहले खिलाएंगे। खाना खिलाते समय 2 गिलास पानी पिलाना अति आवश्यक है। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिलाया, फिर 2-4 गिराई खाना खिलाया, 2 घुट पानी पिलाया। खाना खिलाने में पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद अभी वज्रासन में बैठेगा नहीं, इसको थोड़ी देर चलाओ, कम से कम आधे घंटे तक। फिर उसके बाद इसको लिटा दो। जब ये लेटेगा तो जो आपने अदरक का रस और शहद मिला के रखा है उसमें से 2-2 बूंद आँख में डाल दें, थोड़ी देर चलाएगा। उसके बाद जो रस बचा है वो पिला दें। तो इसको कम से कम 1.5-2 घंटे नींद आएगी। नींद आने के बाद जब उठेगा तो काफ़ी फ्रेश होकर उठेगा। अब ये क्रिया आप नाक में डालने का, कान, आँख में डालने का, ये नियम आप हर 3-3 घंटे बाद करते जाए और 4-4 चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच शहद मिला के इसको पिलाते जाएं। तो 24 घंटे में ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ये कारण होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि पुराना पागलपन या इवन बचपने में भी कुछ ऐसी हो जाता है, दिमाग में सुस्ती आ जाती है, जिसे मंद बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे में उनको बीच बीच में बहुत सारे झटके लगते हैं कि उत्तेजना आ जाती है अचानक से, फिर एकदम से शांत हो जाता है। क्या है ये सब? उसके लिए तुलसी के पत्तों का रस निकाल लें आप 20 ग्राम, और उसके अंदर चुटकी भर सिंधा नमक पीस के मिला दें। अब उसको आधे घंटे के बाद अच्छी तरह करके कपड़े से छान के ड्रॉपर में भर लें। उसकी 4-4 बूंद हर 3 घंटे बाद नाक में डालते जाएं, वो होश में आ जाएगा। अच्छा, ये तभी तुरंत स्थिति में हाँ। किया जा सकता है। और जैसा कि खान पान की आपने बात की, तो क्या यही खान पान जीवन भर चलेगा या जब नहीं, तक? जी, जब तक नॉर्मल नहीं होता। अच्छा, नॉर्मल होने के बाद फिर हम सब चीज़ें इसको देख करके थोड़ी थोड़ी करके, जिस दिन देखा कि इस चीज़ से इसको थोड़ी तकलीफ है वो चीज़ बंद रखोगे। बल्कि अच्छा तो है कि जब वो होश में आ गया तो लिक्विड चीज़ तो गिलास में दे दो, सूखे तो हाथ में दे दो, और ऐसे दिल पर रखवा दो। बाएं साइड दिल होता है, और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें, उसको कहना हाथ टाइट रखें। जब दूसरा आदमी हाथ दबाएगा उसको जोर लगाना पड़ता है, और चीज़ खिलाए कोई नुकसान नहीं करे, परंतु उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, हाथ एकदम गिर गया तो वो नुकसान करे, वो चीज़ नहीं देनी। यानी खुद से जांच करके ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, आप सभी इन बातों को ज़रूर ध्यान से सुन रहे होंगे और इस तरीके के नुस्खे आप लिख ज़रूर लिया करें। इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन आप ज़रूर लेकर बैठा करें और ये सारी बातें लिख ज़रूर लिया करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी अगर ये सामान्य तौर पर उपचार करेंगे तो इससे दिमाग
अच्छा रहेगा और शिथिलता दिमाग में नहीं आएगी। कभी कभी दिमागी जो कसरत ज़्यादा हो जाती है उस वजह से दिमाग थक जाता है, बहुत आपको सुस्ती आने का मन करता है, उन सब से भी आपको अपना बचाव करना होगा। तो इसीलिए ये उपचार आप ज़रूर किया करें। यदि सामान्य है तो भी आप इन उपचारों को समय समय पर करते रहें। ऐसे और भी बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से उपचार हैं। यदि आप इन सभी नुस्खे और उपचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता आपकी टीवी स्क्रीन में स्क्रॉल जो चल रहा है नीचे, उसमें भी चलाया जा रहा है, आप नोट कर सकते हैं, या कार्यक्रम के अंत में भी दिखाया जाता है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। गूगल मैप के जरिए अगर आप सर्च करते हैं तो बिल्कुल आप लिखें स्वस्थ विचार, पूरी लोकेशन, पूरा एड्रेस आपको प्राप्त होगी। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? रामू सिंह मेरा नाम है। राम सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, उत्तर प्रदेश फतेहपुर से बात कर रहा हूँ। जी, गुरु जी आपको सुन रहे हैं, बताइए सवाल अपना, क्या है आपका प्रश्न? सवाल मेरा ये है कि गले में जख्म बना हुआ है, गले में एक साइड में गांठ भी बनी हुई है। कितना समय हो गया है? ये हो गया कम से कम 6 महीने। जी, आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और गले में जहाँ पे आपको जख्म है, दर्द है, वहाँ पे एक पाउडर तेल के अंदर मिला के मलम जैसा बना के लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद को आपका दर्द बंद हो जाएगा। और जो जख्म है वो भी ऐसे भरेगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे जख्म का नामो निशान ही रहेगा। परंतु उसमें वो आपके परहेज के ऊपर निर्भर है कि 15 दिन लगते हैं उसको या महीना लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मेरे पास जिस दिन आना उस दिन ये ध्यान कर लेना कि परहेज कर सके तो आना, यदि परहेज ना कर सके तो नहीं आना। मेरे उपचार में मीट, अंडा, मछली, चाय, कॉफ़ी, पंखा, कूलर, AC बिल्कुल नहीं चलता। तब दवाइयाँ काम करती है, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं कोई किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और जिसका संसार में कहीं इलाज नहीं, उसका इलाज मेरे पास है, बीमारी चाहे कोई भी है। तो आपकी जो समस्या है उसके लिए गुरुजी ने जो सलाह दी है उस पर आप जरूर अमल करें और जल्द से जल्द